अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, और एओर्टिक नाम से पता एओर्टा की क्या हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी। हार्ट में जब ब्लड पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ, तो वो एक वॉल्व के थ्रू जाता है जिसे हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व। इस एओर्टिक वाल्व की नैरोइंग हो जाएगी तो जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ प्रॉपर्ली पंप नहीं हो पाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। इसकी वजह से जो है बैकवर्ड प्रेशर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। बैकवर्ड प्रेशर किस तरह इंक्रीज होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा होता है लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम भी जब प्रॉपर्ली ब्लड पंप नहीं होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे, तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी जो है प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और लेफ्ट एट्रियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। इस तरह जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के डिसफंक्शन की वजह से वहाँ पे ब्लड की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बैकवर्ड प्रेशर भी इंक्रीज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे पंप नहीं हो रहा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो रहा है, वहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो लेफ्ट एट्रियम की भी जो है वो हाइपरट्रोफी हो जाती है। नेक्स्ट एओर्टिक स्टेनोसिस की टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स होती हैं इसकी हमारे पास, एक वाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस और दूसरी होती है सुप्रावाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। वाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस जो होती है ना, इसकी जो कॉज होती है वो होती है सिनाइल कैल्सिफिकेशन ऑफ एओर्टिक वाल्व। कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है एज के साथ साथ एओर्टिक वाल्व की। और जो हमारे पास इसकी एक और कॉज होती है वो होती है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व की हमारे पास कोई उसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा तो भी वाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस होगी, और रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से भी हो सकती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से भी वाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास सुप्रावाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। इसकी वजह क्या होती है, कॉन्जेनिटल लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। कॉन्जेनिटली क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के फ्लो की जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वहां से ब्लड फ्लो नहीं कर रहा होता लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे। कॉन्जेनिटली पैदाइशी तौर पे इस तरह होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एंजाइना, सिनकपी और हार्ट डिजीज की तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं इसमें। डिसिप्निया भी हो रहा होता है इसके अंदर, और चेस्ट पेन होती है वो एंजाइना के अंदर ही आ जाती है। एंजाइना में भी चेस्ट पेन ही हो रही होती है।